अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 17 है। कल का जो लेक्चर था आपका मैथमेटिक्स का, वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया कुछ मेरी मसरूफियात की वजह से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 17 और उसका जो सिलेबस आपका है एक्सरसाइज 2.7 टू 3.1। 2.7 से 2.10 हमारा सेकंड चैप्टर का सिलेबस होगा और 3.1 हमारी थर्ड चैप्टर से हम लेंगे, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है, डेरिवेटिव से रिलेटेड इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैं इसी लेक्चर के अंदर ही 3.1 को कंप्लीट करूंगा। इसमें स्टूडेंट्स हम हायर डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। हायर डेरिवेटिव्स की पहले हम नोटेशंस देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स देखेंगे कि अगर आपके पास एक फंक्शन आ जाए तो आप उसका हायर डेरिवेटिव कैसे ले लोगे एक स्टेप के अंदर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटेशंस देखते हैं। तो आपके पास अगर लिखा हो जी y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसकी नोटेशन आपके पास बनेगी dy बाय dx। ये आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह अगर आपके पास हो जी y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इसकी नोटेशन ये है, उसको बोलते हैं आप जी सेकेंड डेरिवेटिव। इसी तरह ही अगर आपके पास फंक्शन है जी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, थर्ड डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होगी डी 3y ओवर डी एक्स की पावर 3, इसको आप बोलोगे जी थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, n डेरिवेटिव, n ऑर्डर क्या होगा आपके पास d की पावर n y डी एक्स की पावर n, ये आपके पास है जी nth डेरिवेटिव। तो नोटेशन सीखिएगा। इसमें क्या, अगर आपके पास अजान बेटा मैंने कब कहा 2.10 नहीं करनी, मैं कह रहा हूं 2.7 से 3.1, 2.7 से 2.10 तक, उसके बाद 3.1। पूरी बात जरा बेटा कंप्लीट सुन लिया करें। चलें देखें बेटा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो इसकी नोटेशन आपके पास dy ओवर dx। अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना हो तो क्या होगा बेटा, d के ऊपर स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ऊपर d के ऊपर स्क्वायर, नीचे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके ऊपर स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव आ जाए तो आपके पास क्या होगा, d के ऊपर 3 और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर 3। इस तरह 4 आ जाए, d के ऊपर 4 और x के ऊपर नीचे 4। n डेरिवेटिव है d के ऊपर n और नीचे x के ऊपर n। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा, इसकी नोटेशन ये भी है कि आप इसको कह सकते हो f प्राइम ऑफ x। फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन ये, सेकंड डेरिवेटिव को आप ये कह सकते हो f डबल प्राइम ऑफ x, ट्रिपल को f ट्रिपल प्राइम ऑफ x, फोर्थ को f4, 5 को f5, 6 को f6। इस तरह n आ जाए तो आपके पास fn ऑफ x। ये नोटेशन आ गई आपके पास। दूसरी नोटेशन आपके पास ये भी है, आप कह सकते हो y1, y2, y3 और ये आपके पास yn। ये भी आपके पास डेरिवेटिव्स की नोटेशन, ये भी डेरिवेटिव की नोटेशन और ये भी आपके पास डेरिवेटिव की नोटेशन। पहले को फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरे को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सो ऑन, ऐसे आपके पास एन डेरिवेटिव। ओके, तो अब आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, अगर आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, y इक्वल्स टू आपके पास है 1 ओवर टी, और देन वो आपको कहते हैं जी फाइंड करो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। एमसीक्यूज ए ऑप्शन आपके पास 1 ओवर टी, बी ऑप्शन आपके पास 3 ओवर टी का क्यूब, सी ऑप्शन आपके पास माइनस टी और डी ऑप्शन आपके पास है बेटा 3 ओवर 4 टी की पावर 5। अब आपके पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई हैं, dx इज इक्वल टू टी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 1 ओवर टी स्क्वेयर। आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव की ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। अगर
पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाए तो आप डेरिवेटिव्स की, आप इक्वेशन का डेरिवेटिव किस तरह लोगे? अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो उसका तो अगर ओरिजिनल रूल आपके पास वो चेन रूल है, जिस तरह आप सेकेंड ईयर में क्वेश्चन को सोल्व करते थे, मगर मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स, आप क्या करोगे? y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिख लोगे, x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे लिख लोगे, तो आपके पास चेन रूल लग जाएगा, आपके पास इसका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। चलो देखें जरा बेटा, आप डी वाई ये आपके पास आएगा -1 ओवर टी का स्क्वायर। जब आप 1 ओवर टी का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आएगा -1 ओवर टी का स्क्वायर। इसका जब डेरिवेटिव लोगे आपके पास आएगा बेटा जी 2t। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ गया -1 ओवर 2t का क्यूब। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। अब हमने लेना सेकंड डेरिवेटिव। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे आएगा जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स -1 ओवर 2t क्यूब। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, आप इसको ऊपर लेके जाएं, आपके पास आएगा डी ओवर डी एक्स, माइनस को आप बाहर निकाल लें, 2t का -3। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे मेरे बच्चों तो आपके पास क्या आएगा? यहां से इसके ऊपर लिखता हूं ताकि आपको नजर आए क्लियरली। आपके पास आ जाएगा माइनस, तो एक ये माइनस आ गया, दूसरा पावर शुरू में आएगी तो इस 6 से मल्टीप्लाई, 2 नीचे है, 2 बेटा ये 1 ओवर 2 ही है, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये आपके पास नीचे ही रहेगा। ओके, ये मेरी मिस्टेक होगी, 2 नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जब एक तो माइनस से आ गया, एक आपके पास 1/2 है, इसको -1 कर लें। दूसरा जब डेरिवेटिव लोगे पावर लगेगा -3, शुरू में आएगा t -4 बन जाएगा, और x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, अंदर वेरिएबल t है, तो आपके पास आएगा dt ओवर dx। सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 t की पावर -4। अब dt ओवर dx आप किस तरह लेंगे? अब आपके पास dt ओवर dx है, आपके पास इसका डेरिवेटिव आपको चाहिए dt ओवर dx का। आपके पास है बेटा जी इसका डेरिवेटिव लो, dx ओवर dt करो, इसका डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास आएगा dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 2t। इसका रेसिप्रोकल ले लो, आपके पास आ जाएगा dt ओवर dx, जो कि आपके पास बनेगा 1 ओवर 2t। अब जरा इसको पुट कर दो, यहां पे आपके पास आएगा 1 ओवर 2t। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, आपके पास आ जाएगा जी 3 ओवर 2 2 4, और t की पावर आपके पास आ जाएगी 5। जब ये नीचे आएगी पावर 5 हो जाएगी, 3 ओवर 4 t की पावर 5, आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए तो आप क्या करोगे? सिर्फ वही जो चेन रूल का ट्रिक है वो यूज करोगे, सेकंड डेरिवेटिव को आप इस तरह सोल्व कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, आपके पास एक एमसीक्यूज, उसके साथ एक ट्रिक भी है, एमसीक्यूज और उसके साथ ट्रिक। एमसीक्यूज बेटा आपके पास है dx4 ओवर d4x, चलें d4 कर लें, d4 ओवर dx4, और आपके पास है 5x की पावर 4 प्लस 100 x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए आपके पास 5 का फैक्टोरियल, ऑप्शन बी आपके पास है बेटा 4 का फैक्टोरियल, ऑप्शन सी आपके पास है 6 का फैक्टोरियल, एंड ऑप्शन डी आपके पास है 0। अब हमने क्या करना है? इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा हम इसका जैसे हम पेपर सेकंड ईयर में कहते हैं वैसे नहीं करेंगे। इसका ट्रिक आपके पास ये है, जब आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन होगी उसकी डिग्री कितनी डिग्री है? इसकी 4 डिग्री है, और जो आपके पास डेरिवेटिव ऑर्डर है, ऑर्डर और आपके पास डिग्री सेम होगी, तो आपके पास इसका आंसर होगा 5 इंटू डिग्री का फैक्टोरियल। ऑर्डर और डिग्री सेम होगी तो कांस्टेंट जो 7 होगा और उस डिग्री का फैक्टोरियल आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे आपके पास आ गया है 5 का फैक्टोरियल, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अगर
क्वेश्चन के अंदर आपके पास युजदान बेटा, आपका जो क्वेश्चन है, आपको सेकंड ईयर में डेरिवेटिव आपने लेना सीखा नहीं बेटा। यहां पे हम जब आपके पास वेरिएबल टी आ गया है, आपके पास वेरिएबल क्या आ गया, डी टी आ गया। डेरिवेटिव आप किसके रिस्पेक्ट ले रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे थे। अंदर आपके पास टी आ गया है जिसका आपने डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा, तो उसके बाद आप इसको सोल्व कर लोगे। चलें बेटा, आपके पास इस ट्रिक को भी आपने सीख लिया होगा। अच्छा, ये तो ये था आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री और ऑर्डर सेम हो। अगर ऐसा हो जाए आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपके पास ग्रेटर हो और पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास लेस हो, तो डेरिवेटिव का आंसर आपके पास क्या होगा, 0। एक ये ट्रिक याद रख लें, जब आपके पास ऑर्डर ज्यादा हो और डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास कम हो, डेरिवेटिव का आंसर 0 डायरेक्टली लिखेंगे आप। दूसरा ट्रिक, जब आपके पास दोनों की ऑर्डर इक्वल टू आपके पास आ जाए डिग्री, तो ट्रिक आपके पास ये है, जो आपके पास डिग्री का कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट लिख लें। लीडिंग कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, जो आपके पास डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट और ऑर्डर का फिक्टोरियल। लीडिंग कोफिशिएंट, ऑर्डर का फिक्टोरियल, ये दो ट्रिक्स आप याद रख लें इंशाल्लाह। जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, आप एक लाइन के अंदर इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, अब कोस और साइन अगर फंक्शन आ जाए, उसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाए, उसके 100, 200, 300 डेरिवेटिव पूछ लेता है, तो उसको आप किस तरह सोल्व करोगे, उसकी ट्रिक आपके पास क्या है। चलें वो क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास बेटा आ गया है जी d की पावर 31 ओवर dx की पावर 31 और फंक्शन आपके पास है जी cos x इज इक्वल्स टू, ऑप्शन आपके पास है एक sin x, b आपके पास है माइनस sin x, c आपके पास है cos x और ऑप्शन डी जो आपके पास है बेटा वो है माइनस cos x। ये आपके पास ऑप्शंस है बेटा। अगर ऑर्डर स्मॉल हो तो उसका ट्रिक नहीं है, उसका आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर ऑर्डर स्मॉल हो उसका कोई ट्रिक होता तो मैं आपको बताता, उसका ट्रिक नहीं है तो मैंने आपको नहीं बताया, तो उतना आपको डेरिवेटिव इसका फिर लेना पड़ेगा। चलें आगे चलते हैं, ये एमसीक्यूज देखिए, इसमें भी ट्रिक सीखिएगा। अगर आपके पास हायर डेरिवेटिव्स आ जाए, 100, 200 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, 100 आ जाए और फंक्शन आगे कोस और साइन, ओनली फंक्शन कोस और साइन, उसके लिए ट्रिक है बेटा आपके पास। अक्सर बेटा लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है, अगर आपके पास देखो जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। लीडिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है उसका ऑर्डर और उसका फिक्टोरियल। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अक्सर बेटा लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो डिग्री होती है मैक्सिमम उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव वाला ऑर्डर और उसका फिक्टोरियल उसका आंसर होगा, जैसे हमने ये एमसीक्यू सोल्व किया। अब यहां भी आए, अब आगे जल्दी फॉरवर्ड कर जाए बेटा। कोस और साइन की अगर हायर पावर्स आपके पास आ जाए तो आप उसको किस तरह सोल्व करोगे, तो आप बेटा उस पावर को 4 पे डिवाइड करोगे, उस पावर को आप क्या करोगे 4 पे डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर होगा आप उतनी बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 31/4 करें, आपके पास रिमाइंडर बचता है 3, कोस एक्स का 3 बार डेरिवेटिव ले लें, आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स, फिर लें आपके पास आएगा माइनस कोस एक्स, एक बार फिर ले लें आपके पास आ जाएगा प्लस साइन एक्स, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या करना है आपने, हायर डेरिवेटिव जितनी भी होगी उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर बचेगा आपने उतना डेरिवेटिव लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं अब पावर सीरीज के ऊपर। पावर सीरीज से फिर हमने मैक्लॉरन सीरीज और फिर हमने पढ़नी है टेलर सीरीज। तो पावर सीरीज आपके पास क्या होती है, पावर सीरीज एक्चुअली आपके पास पॉलिनोमियल ही होती है, जो आपने पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। आपके पास पावर सीरीज और पॉलिनोमियल सीरीज पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल सीरीज दोनों एक सेम ही बात है। पावर सीरीज,
पावर सीरीज क्या होती है बेटा आपके पास, पी ऑफ एक्स ए की पावर 0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस an x की पावर n प्लस सो ऑन। और आपके पास व्हेन आपके पास जो n एलिमेंट है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। क्या कहता है जी, आपके पास ये पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन को ही पावर सीरीज आप बोलते हो, मगर जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है बेटा, आप क्या कहते हो उसके अंदर डिग्री n तक रहती है। पावर सीरीज में क्या कि डिग्री इंफिनिटी तक जा रही है, बस ये फर्क है। पॉलिनोमियल फंक्शन और पावर सीरीज में डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो टर्म होती है वो n टर्म होती है, मगर पावर सीरीज की n टर्म होती है, आपके पास इन्फिनिटी टर्म्स होती है। चलें लास्ट पे बेटा आपके एमसीक्यूज मुझसे पूछ रहे बच्चे कमेंट्स के अंदर, 31/4 किस तरह किया बेटा, 31/4 4 7 द 28 रिमाइंडर 3। तो आप क्या करोगे, पावर को 4 पे डिवाइड, जो रिमाइंडर बचेगा आप फंक्शन का उतनी बार डेरिवेटिव ले लोगे, फंक्शन का आप उतनी बार डेरिवेटिव ले लोगे। चलें बेटा अब यहां पे चलें, ये जो आपके पास पावर्स हैं ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, और जो आपके पास ए नोड a1 a2 है ये आपके पास रियल नंबर्स होंगे। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, पावर सीरीज कहलाती है। उसके बाद पावर सीरीज से बेटा आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो बेटा डेरिवेटिव नहीं लोगे, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 28 ही होती पावर, तो 28 को फॉरवर्ड आपके पास आंसर क्या बचता है, 0, रिमाइंडर 0 बचता है, आप डेरिवेटिव नहीं लेते, आपके पास वही उसका आंसर आ जाएगा, वही जो गिवन फंक्शन होगा वही उसका आंसर होगा। चले आगे बेटा आपके पास मैक्लॉरन सीरीज है, मैक्लॉरन सीरीज देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा अब आप जब एफएससी में पढ़ रहे होते हो तो आप इस 2.8 को बड़ा इजी लेते हो, मगर बेटा 2.8 से आपके पास ई कैट के अंदर एमसीक्यूज लाजमी पूछा जाता है। ओके, तो आपने इस तरह इसको ज़हन में रखना है, लाजमी आपसे यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है। मैक्लॉरन सीरीज आपके पास होती क्या, जरा देखते हैं। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस आपके पास एफ डैश ऑफ 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स 2 का फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये आपके पास मैक्लॉरन सीरीज होती है। आपको ये एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। ओके, तो आपको इसको तो आपको याद रखना होगा। तो आपके पास क्या है, ये मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट कब करेगी, किस इंटरवल पे करेगी, कंडीशन क्या होगी। पहली कंडीशन इसके अंदर ये है कि जिस इंटरवल पे ये मैक्लॉरन सीरीज हो उसके अंदर 0 लाजमी इंक्लूड हो। मतलब मैं कहता हूं जी ये आपके पास है जी ए से लेके बी तक इंटरवल, और मैं कहूँगा इसके अंदर एलिमेंट जो वो 0 लाजमी होना चाहिए। अगर 0 इंक्लूड होगा तो तब ये मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहां से एमसीक्यू मैक्लॉरन सीरीज का, मैक्लॉरन सीरीज क्या होगा, मैक्लॉरन सीरीज का एग्जिस्ट कब करेगी, जिस इंटरवल पे वो डिपेंड कर रही है उस इंटरवल के अंदर 0 लाजमी होना चाहिए। अगर उस इंटरवल में 0 नहीं होगा तो मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको पता है हम डेरिवेटिव्स बाद में 0 पे फाइंड करते हैं, अगर 0 इंटरवल में होगा ही नहीं तो आपके पास मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, आपके पास एफ प्राइम ऑफ 0 या फिर हायर डेरिवेटिव्स आपके पास 0 पे एग्जिस्ट करें। मतलब आप डेरिवेटिव्स लो, उसके अंदर 0 पुट करो तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आए, अनडिफाइंड आंसर ना आए, इंफिनिटी ना आए, 0 ओवर 0 फॉर्म ना आए। दो बातें होगी मैक्लॉरन सीरीज कहां पे एग्जिस्ट करती, दोनों ही एमसीक्यूज है। एक तो आपके पास बेटा क्या है, जिस इंटरवल में मैक्लॉरन सीरीज है उसके अंदर 0 आना चाहिए। ओके, दूसरी आपके पास क्या है, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि हायर डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करें। जब आप 0 डेरिवेटिव्स लें और 0 पुट करें तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आए। ओके,
तो ये दो कंडीशंस आपको मैक्लॉरन सीरीज पे लिखनी होगी। बेटा जो आपको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है वो आपका अपना नेट कनेक्शन का इशू है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है वॉइस की। ओके, यहां से हमने वेरीफाई कर लिया है। चलिए नेक्स्ट बेटा आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस तरह के एमसीक्यूज मैक्लॉरन सीरीज से पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, तो एमसीक्यूज लिखता हूं बेटा, यहां पे मैं इसको पीछे कर दे, इसको कर मेरी तरफ ही दें, थोड़ा पीछे कर दें। चले बेटा आपके पास एमसीक्यूज है मैक्लॉरन सीरीज के हवाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग function does not exist मैक्लॉरन सीरीज। ऑप्शन ए आपके पास है बेटा साइन एक्स, ऑप्शन बी आपके पास है कोज एक्स, ऑप्शन सी आपके पास है कोट एक्स और ऑप्शन डी आपके पास है 1 + x की पावर -1। अब हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन है जिस पे मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं, एक तो इंटरवल के अंदर 0 होना चाहिए, दूसरा हायर डेरिवेटिव्स पे 0 की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब देखें कोट एक्स एक ऐसा फंक्शन है, जब आप इसके अंदर 0 पुट करोगे, फंक्शन के अंदर 0 पुट करोगे, पहली तो आपने जो सीरीज में फंक्शन के अंदर 0 पुट करना होता है, जब आप फंक्शन में 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोट क्या होता है आपके पास 1/, कोट इनवर्स होता है तो वो 1/0 होगा, 1/0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, तो आपके पास इसकी मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ओके, तो इस तरह के टेक्निकल जो एमसीक्यूज हैं वो आपने माइंड याद रखने हैं, इस पे ही डिपेंड करेंगे, इन दो कंडीशंस के ऊपर ही। और दूसरा आपने मैक्लॉरन सीरीज जो है उनको आपने याद रख लेना है। अगर आप याद नहीं रखते हो, आपके पास फंक्शन आ गया साइन एक्स की मैक्लॉरन सीरीज क्या है, आप फाइंड कर लोगे मैक्लॉरन सीरीज का फार्मूला यूज करके, मगर आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। वही इसलिए बेहतर है कि आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है, शीट्स भी आपके पास कम होती हैं, तो आप क्या करेंगे, जो 2.8 एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी मैक्लॉरन सीरीज के फंक्शंस पूछे गए हैं उनको आप याद कर लीजिए, ताकि आप डायरेक्टली ही उनको पुट कर दें। ओके, अगर आप याद नहीं कर सकते तो फिर आप वहां पे बैठ के सोल्व कर लीजिएगा। ये मैक्लॉरन सीरीज आप ये फार्मूला यूज करके आप साइन की भी निकाल लेंगे, कोस की भी निकाल लेंगे, ए की पावर एक्स की भी निकाल लेंगे, सारी या फिर मैक्लॉरन सीरीज निकाल सकते हैं। ओके आकाशा बेटा, मैंने आपको कहा है कि आपने इन दो कंडीशन को याद रखना है। पहली कंडीशन ये है कि जिस इंटरवल में मैक्लॉरन सीरीज एग्जिस्ट करिए 0 उसका एलिमेंट हो। दूसरा, हायर डेरिवेटिव्स के अंदर जब आप 0 पुट करो तो डेरिवेटिव का आंसर एग्जिस्ट करे। ओके, तो तब आप ये कर सकते हो। tan 0 जब आप पुट करते हो इसके ऊपर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, आंसर इन्फिनिटी पे चल जाता है, इसलिए इस फंक्शन के ऊपर आपकी लिमिट, आपका जो मैक्लॉरन सीरीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। साइन कोस पे 0 पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी नहीं होता, डेरिवेटिव के अंदर भी 0 पुट कर ले तो आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा, तो इसलिए इनके ऊपर जो मैक्लॉरन सीरीज होगी वो एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, अच्छा इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, जरा गौर से सुनिएगा। वो आपको कहता है जी आपके पास फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, आपके पास ये फंक्शन है गिवन की f of x इज इक्वल टू साइन एक्स। वो कहता है जी इसकी मैक्लॉरन सीरीज की थर्ड टर्म फाइंड करो, इसकी मैक्लॉरन सीरीज की फोर्थ टर्म फाइंड करो। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको पेपर में आ सकता है। इसके अगर थर्ड टर्म का आपको क्या होता है, थर्ड टर्म की जो पोजीशन है आपको वो याद होनी चाहिए। थर्ड टर्म कौन सी है इसके अंदर, 1 2 3, ये आपके पास है जी f डबल प्राइम ऑफ 0x² का फैक्टोरियल। हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। 0 पुट करें, साइन 0 0 होता है, तो आपके पास इसका जो आंसर बचेगा आपके पास वो आ जाएगा 0। तो आपके पास आंसर 0 आएगा, तो 0/x² 2 फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा 0 आंसर। जो इसकी थर्ड टर्म
वो आपके पास 0 आ जाएगी। तो ये चीजें भी बेटा आपने याद रखनी है। बेटा सेकंड कंडीशन यही बता रहा हूं कि आपके पास जब डेरिवेटिव पुट करो आपके पास आंसर 0 ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप tan का डेरिवेटिव लो, आपके पास tan x की आप वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो, tan x की आप मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड करने जा रहे हो, तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे f प्राइम ऑफ x, आपके पास आएगा cot x। तो मैक्लॉरेन सीरीज 0 पे एग्जिस्ट करती है। आप जब f प्राइम ऑफ 0 पुट करोगे cot 0 आ जाएगा, cot 0 का आंसर इन्फिनिटी होता है। तो आप इसको मैक्लॉरेन सीरीज की आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो। जी अब्दुल मोमिन बेटा, कशान बेटा, सारे बच्चों ये मैंने इसकी एग्जांपल आपके सामने रखी है। जब आप tan x की मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड करने जाओगे आपको उसके डेरिवेटिव चाहिए होते हैं। जब आप डेरिवेटिव लोगे फर्स्ट डेरिवेटिव cot x आएगा और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे हमें फाइंड करनी हो तो 0 पुट करोगे आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर तो आपके पास इन्फिनिटी ही आना है, इसलिए आप उसकी फिर मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड ही नहीं कर सकोगे। ये है आपके पास सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम टेलर सीरीज के ऊपर। टेलर सीरीज पे बात करेंगे। टेलर सीरीज आपके पास है, टेलर सीरीज आपके पास है बेटा f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x h फैक्टोरियल प्लस f डबल प्राइम ऑफ x 2 का फैक्टोरियल a स्क्वायर प्लस सोन। ये आपके पास टेलर सीरीज है। अब टेलर सीरीज क्या है, इसके लिए आपके पास दो कंडीशन वही वाली हैं। एक उसके अंदर तो 0 था, आपके पास उसके अंदर 0 था। जी अब्दुल्ला बेटा, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे मेरे माइंड में वो कोड चल रहा था इसलिए मैंने फिर आपको कोड ही बता दिया, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। tan का डेरिवेटिव सारी सी बात है आपके पास यही होता है। अच्छा एग्जांपल यहाँ पे हम कोड की पढ़ रहे थे, होप देखते हैं बेटा मेरी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कोड आपके पास होता है कोट x, इसकी आपने मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड करनी है। आप इसका डेरिवेटिव लो, पहला डेरिवेटिव लो f प्राइम ऑफ x, आपके पास क्या आएगा f प्राइम ऑफ x माइनस कोट x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर x। उसके बाद डबल डेरिवेटिव लो f डबल प्राइम ऑफ x, तो कोसिकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी 2 कोसिकेंट x और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव बाद में क्या होगा कोसिकेंट x और कोट x। अब जब आप इसको करोगे तो आपके पास आएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर x और कोट x। अब जब आप यहां पे इसके 0 पे वैल्यू फाइंड करोगे 2 कोसिकेंट स्क्वायर x कोट 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, सारी वैल्यूज आपके पास एफ एल डबल प्राइम ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगी, तो आपकी इसकी ऊपर आपकी मैक्लॉरेन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। जी बेटा मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया था, उधर जल्दी में मैंने tan का कोट लिख दिया क्योंकि मेरे माइंड में ये कोट चल रहा था, इसलिए वहां पे मिस्टेक होगी। चलो यहीं से पकड़ी गई, मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया। कोट के मैक्लॉरेन सीरीज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि बेटा जब आप इसका हायर डेरिवेटिव्स लोगे तो उसके अंदर कोट आएगा और कोट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे भी ये तो हायर डेरिवेटिव्स की बात आ रही है ना, तो मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर पहली जो टर्म होती है खाली f ऑफ x भी होती है, तो f ऑफ 0 होती है। तो आप अगर पहली टर्म के अंदर ही 0 पुट करो, कोट 0 आपके पास पहली टर्म पे ही इन्फिनिटी हो जाएगा, ज्यादा टर्म्स हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके समझ आ गई बेटा आप सबको, अब क्लियर है आपको, इसमें सेकंड कंडीशन में कोई इशू तो नहीं है आपको, क्योंकि यही सेकंड कंडीशन टेलर सीरीज के अंदर भी है। सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें, आपके पास है टेलर सीरीज के अंदर f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x 1 फैक्टोरियल h प्लस f डबल प्राइम ऑफ x ओवर 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये आपके पास बेटा टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज भी दो जगह पे करती है।
अब पहले क्या था आपके पास, हमने पढ़ा कि मैक्लॉरेन सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए उस इंटरवल के अंदर 0 होना चाहिए। अब टेलर सीरीज के अंदर क्या होगा, जिस इंटरवल के ऊपर हम टेलर सीरीज फाइंड कर रहे होंगे उसके अंदर ये एच लाजमी होना चाहिए। एच क्या है आपके पास, जो आप इंक्रीमेंट करते हो फंक्शन के अंदर। ओके, एच बेटा क्या है, जो आप इंक्रीमेंट करते हो फंक्शन के अंदर, जिस इंटरवल के ऊपर आप ये टेलर सीरीज फाइंड कर रहे होंगे वहां पे आपके पास एच उस इंटरवल के अंदर लाजमी होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड हायर डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एफ प्राइम ऑफ एक्स हो और दूसरा हायर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ओके, एक तो हायर डेरिवेटिव्स आए हम फाइंड कर सकें उस फंक्शन के, दूसरा जिस इंटरवल के ऊपर हम ये टेलर सीरीज बता रहे होंगे उसके अंदर एच लाजमी आए। अब एच तो वो होगा जो चेंज हम देख रहे होंगे, वो तो बात होगी अलग। अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, अब आपके पास फंक्शन आपके पास आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसकी वो क्या टेलर सीरीज फाइंड करो, इसकी तो हम टेलर सीरीज फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके हायर डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते, सिर्फ 4 तक निकाल सकते हैं। अगर आपको कहता जी एफ प्राइम, आपको कहता जी एफ 5 ऑफ एक्स, f5 फाइंड करो, तो आपके पास ऑर्डर ज्यादा डिग्री कम, आंसर 0 आपके पास हो जाएगा। इसका तो हम हायर डेरिवेटिव्स नहीं फाइंड कर सकते, तो आप टेलर सीरीज उस फंक्शन पे लगा सकते हो जहां पे आप उसके हायर डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हो, और दूसरा उस इंटरवल के अंदर एच आ जाए। एच मतलब क्या है, जो आप चेंज ले रहे हो, मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपको कहता है जी आपके पास है जी log x प्लस 1। अब चेंज क्या होगा, मैं चेंज ये लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कोई स्मॉल चेंज, तो वो जो स्मॉल एक्स मैं करूंगा वो इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। ओके, और टेलर सीरीज आपको अप्लाई करनी आती है, आपने फर्स्ट या सेकंड में सीखी है। अच्छा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी किस तरह का आ सकता है, एमसीक्यूज देखिएगा बेटा आप, इससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, टर्म फाइंड करने वाला एमसीक्यूज। मैक्लॉरेन में मैंने आपको वैसे बता दिया कि आप टर्म्स किस तरह बताओगे, टेलर के अंदर मैं आपको ये एमसीक्यूज करके बता देता हूं कि आप किस तरह टर्म्स फाइंड करोगे। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज आपके पास आता है, द फोर्थ टर्म of the Taylor's series of the function f of x is equals to e की पावर 2x is, ऑप्शन ए आपके पास 2e की पावर 2x a स्क्वायर, ऑप्शन बी आपके पास है बेटा जी 4/3 e की पावर 2x h3, ऑप्शन सी आपके पास है 4e की पावर 2x a स्क्वायर, और ऑप्शन डी आपके पास है 8e की पावर 2x h। अब वो हमसे पूछता है इसकी फोर्थ टर्म बताओ इस फंक्शन की, तो हमें फोर्थ टर्म जनरल टर्म याद होनी चाहिए। आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसकी फोर्थ टर्म आएगी एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स 3 का फैक्टोरियल h क्यूब। हमें ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है। फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 2x, एफ प्राइम ऑफ एक्स करेंगे तो आपके पास आएगा 2e की पावर 2x, डबल प्राइम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4e की पावर 2x, ट्रिपल प्राइम कर लेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 8e की पावर 2x। अब 8e की पावर 2x, 3 का फैक्टोरियल बेटा आपके पास क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल आपके पास होता है 6 और h क्यूब। सिंपलीफाई कर लें 4e की पावर 2x ओवर 3h3, तो आपके पास ऑप्शन कौन सी आ गई बेटा, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब इस तरह का बेटा आपने एमसीक्यूज याद रखना है दोनों के अंदर, मैक्लॉरेन के अंदर भी और टेलर के अंदर भी। वो कोई भी आपको फंक्शन देगा, वो कह देगा जिसकी 4th टर्म का फाइंड कर दो, 3 टर्म फाइंड कर दो, 5th कर दो, 6th कर दो,
तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा मूव करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मैंने जब आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बताया तो प्रीवियस क्लास के अंदर ही गालबन, तो मैंने आपको कहा डेरिवेटिव आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देता है उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हो। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपके पास यही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब जो अजान बेटे ने बात से 2.10 नहीं करेंगे, तो बेटा 2.10 के अंदर इस तरह के ही एमसीक्यूज हैं, तो आपने जरा काइंडली गौर से सुनने हैं ये एमसीक्यूज। मैं इससे रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ जाए। ओके, चलें बेटा करते हैं जी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलें बेटा ये क्या होती है आपको मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू ग्राफ ऑफ f of x at x comma f of x is f prime of x dy over dx is equals to m is equals to tan alpha। आपके पास जो डेरिवेटिव है वो हमें देता है, आपके पास डायरेक्ट है कि आप द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एट, आप इस पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप फाइंड करनी हो किसी फंक्शन की, तो आप सीधे उसका डेरिवेटिव ले लोगे तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम, स्लोप के इक्वल और इक्वल्स टू tan अल्फा। आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होती है, इक्वल्स टू tan अल्फा रन ओवर राइज। चलें अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस तरह का एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाता है और कई बार पेपर में आया भी है। ओके, तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, एमसीक्यूज नहीं, पहले एमसीक्यूज करते हैं। देयर इज नो टेंजेंट लाइन to the graph of f of x is equals to x mod plus 1 at option A x is equals to 0, option B x is equals to 1, option C x is equals to -1, option D आपके पास x is equals to plus -1। पूछता है जी there is no tangent line, आपके पास इस ग्राफ के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन नहीं है। टेंजेंट लाइन ना होने का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास टेंजेंट लाइन ना होने का मतलब है कि फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर सुन लें कि आपका टेंजेंट लाइन ना मिलने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन नहीं मिलती उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपके पास जितनी भी ये शेप्स हैं, ये कॉर्नर्स वाली शेप्स, ये ग्राफ आपके पास, ये ग्राफ, जो भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं बेटा, यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, एक बात तो ये होगी, इस फंक्शन के अंदर कॉर्नर बनता है, आप कर सकते हो। दूसरा आप देखें 0, इस मोड फंक्शन का वैल्यू 0 के बाद चेंज होती है। 0 से इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, 0 से इस तरफ आपके पास क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इस तरफ आपके पास ये -x होता है, इस तरफ ये आपके पास क्या होता है, +x होता है। इधर आप डेरिवेटिव लोगे, इस तरफ आपके पास -1 आएगा, इस तरफ डेरिवेटिव लोगे आपके पास 1 आएगा।
तो जिस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी तरह ही अगर आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो तो आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ओके बेटा, इन्फिनिटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इन्फिनिटी आंसर मिलता ही नहीं है, वहां पे अनडिफाइंड हो जाता है, जीरो आंसर है आपके पास। तो आपके पास यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किसके ऊपर है बेटा, जीरो के ऊपर, तो इसके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका आपके पास आ जाएगा। तो आपको जब भी पूछे कहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और देखने दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो वहां पे लिमिट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो भी बेटा इस तरह के एमसीक्यूज पेपर आता है। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, क्लास में मैं जितने भी आपको एमसीक्यूज करा रहा होता हूं वो कहीं ना कहीं एंटी टेस्ट के अंदर सवाल आया होता है, चाहे वो नस्ट में आया हो, चाहे वो फास्ट में आया हो, चाहे वो ई कैट में आया हो, तो मैं आपको एमसीक्यू सारे वही करवाता हूं जो पेपर में पास पेपर्स में आ चुके होते हैं। थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मगर जब आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो आपको बड़े आसान एमसीक्यूज लगेंगे। ई कैट का पेपर बड़ा आसान होता है, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती है, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बुक आपने रीड की होनी चाहिए बस। इसलिए मैं कहता हूं जब आप तैयारी करो बुक को रीड करो, बुक की लाइंस को रीड करो, वहीं से पेपर में एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ये भी मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूं, कभी हमने जब एफएससी करते हैं हम इसको रीड ही नहीं करते हैं, भी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 2.8 के फौरन बाद ये चीजें सारी डिफाइन है। एमसीक्यूज आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x square minus y square minus 6y is equals to 0 at point 4,2 is ऑप्शन ए आपके पास है -4/5, ऑप्शन बी आपके पास है 4/5, ऑप्शन सी आपके पास है बेटा 5/4 और ऑप्शन डी आपके पास है -5/4। हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये फंक्शन है, ये कर्व है, इसकी हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है इस पॉइंट के ऊपर 4,2 के ऊपर। हमने लेना है डेरिवेटिव। अब आपने डेरिवेटिव लेना है तो देखिए फंक्शन आपके पास कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मैंने आपको ट्रिक बताई थी डेरिवेटिव लेने का। ऊपर आपके पास माइनस और नॉमिनेटर के अंदर आप y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। जब y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय, नीचे जब डेरिवेटिव लिखोगे तो आप x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। जब x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे ये जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा -2y और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -6। आपके पास आएगा जी -2x डिवाइडेड बाय -2 कॉमन ले लें, y + 3। ओके, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल, आपके पास आ गया x/y + 3। पॉइंट पुट कर दें, आपके पास पॉइंट है जी 4 2 4, 2 + 3 आपके पास आ जाएगा 4/5। आंसर इज द बीटा इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो बीटा आपके पास बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड किया और पॉइंट को पुट कर दिया, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, एक एमसीक्यूज को और देखते हैं इससे रिलेटेड। अभी तक का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अब हम वो डिस्कस करेंगे कि इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आपके पास हो सकता है। चलते हैं बेटा एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज आपके पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, equation of tangent to the graph of the function y is equals to log x at x is equals to 1 is। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 1 पे। ऑप्शन ए है आपके पास 1/x, ऑप्शन बी आपके पास है y इज इक्वल टू -x, ऑप्शन सी आपके पास है y इज इक्वल टू, ऑप्शन
ऑप्शन सी आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ऑप्शन डी आपके पास है y इज इक्वल टू 0। आपने बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करेंगे, पहले तो हम बचेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती क्या है आपके, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वो होती है जी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ओके, तो पहले तो हमें स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव लें इसका, dy ओवर dx आपके पास आ जाएगा जी 1 ओवर x, फिर इस पॉइंट को x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। स्लोप आपके पास बेटा क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू है नहीं है, तो फंक्शन में पुट करें, आपके पास क्या y इज इक्वल टू log x पुट करें log 0 log 1 आपके पास होता है 0, पॉइंट आपके पास बन गया 1,0, m आपके पास आ गई है जी बेटा 1, यहाँ पुट कर दें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। पुट करें जरा, आपके पास आएगा y माइनस वाई वन आपके पास क्या है 0 इज इक्वल टू m आपके पास 1 है, x माइनस 1 ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ऑप्शन चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अगर यही आप कह दे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करो, तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या है, जस्ट आपके पास होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m x माइनस एक्स वन। आप -1 ओवर यहाँ पे m पुट कर दोगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में फर्क क्या है, सिर्फ स्लोप का फर्क है, यहाँ पे m होती है, यहाँ पे -1 ओवर m होती है। तो आप इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड कर सकते हो जस्ट इस इक्वेशन को यूज करके। ये दोनों इक्वेशंस मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताई थी। चलिए बेटा नेक्स्ट हम मूव करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना भी आपके पास डेरिवेटिव उसका निचोड़ है बेटा ये टॉपिक, फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सारी बातें निचोड़ है, एप्लीकेशंस में आ जाती हैं डेरिवेटिव्स की। अब आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, बात करते हैं फंक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग। अच्छा, फंक्शन इंक्रीज और फंक्शन डिक्रीज हम हमेशा किसी इंटरवल के ऊपर बता सकते हैं। हमारे पास कोई इंटरवल होना चाहिए, तो हम इंटरवल लेट कर लेते हैं। आपके पास क्या आएगा बेटा, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a, b, देन। अब यहां से ये एक एमसीक्यूज बन गया कि जो आपके पास ओपन इंटरवल है जहां पे फंक्शन डिफाइन हो वो ओपन इंटरवल होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके, ये पहला एमसीक्यूज। तो फंक्शन इंक्रीजिंग की बात करेंगे, फॉर ऑल x, x2 एलिमेंट ऑफ आपके पास a, b हो, f इज इंक्रीजिंग, f is increasing on the interval AB if f of x2 greater than f of x1 whenever x2 greater than x1। और आपके पास डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन 0। सेकंड आपके पास डिक्रीजिंग की है, फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट ऑफ ए बी हो, और आपके पास f ऑफ x2 लेस देन आ जाए f ऑफ x1 के, व्हेन एवर x2 ग्रेटर देन x1, या फिर आपके पास है जी और f प्राइम ऑफ x लेस देन 0। ये फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। क्या कहता है, जिस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफाइन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं कहता हूँ ये डिफाइन है आपके पास 4 से लेके 6 तक। ओके,
x1 और x2 क्या है, इस इंटरवल में से कोई वैल्यूज है। मैं ले लेता हूं जी x1 आपके पास यहां पे 4 है, ओपन इंटरवल की बात है तो ओपन लेंगे। x1 यहां पे आपके पास 7 कर लें इसको, x1 आपके पास 5 है और x2 आपके पास क्या है 6 है। f is increasing on the interval a b if f of x2 greater than f of x1 हो। f of x1 पुट करो यहाँ पे क्या आएगा, f of 5 is equals to 25 26 और f of 6 आपके पास क्या होगा यहाँ पे 36 37। तो आप देख सकते हैं f of 6 आपके पास ग्रेटर देन है f of 5 के, जब आपके पास x1 लेस देन था x2 से, तो फंक्शन कौन सा होगा आपके पास, इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह ही आपके पास बेटा फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन डिक्रीजिंग क्या होगा, आपके पास फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, इंटरवल आपके पास यही है 4,7। आप वैल्यूज फाइंड करो, f ऑफ 4 आपके पास, f ऑफ 5 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 26 और f ऑफ 6 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 37। अब आपके पास x1 लेस देन ही x2 है, मगर आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 5 वो ग्रेटर देन आ गई है f ऑफ 6 के। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग की एग्जांपल और ये फंक्शन डिक्रीजिंग की एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी। ओके, फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग। जब आप a और b में से कोई वैल्यू लोगे, फंक्शन में पुट करो, अगर वैल्यू मैक्सिमम हो, डेरिवेटिव्स के अंदर फंक्शन मैक्सिमम आ जाए, x1 पुट करने से आपके पास जो वैल्यू आए और x2 पुट करने जो वैल्यू आए, f ऑफ x1 छोटा हो f ऑफ x2 से, तो आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर लेस देन हो तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। या मैं इसको बताऊं, वीडियो ब्लर नजर आ रही है बच्चों को। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, अच्छा एक चीज और, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन आपके पास है f ऑफ x x के प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लो, f प्राइम ऑफ x आपके पास क्या होता है 2x। आप इंटरवल में वैल्यू पुट करो, अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आए तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर आप ये नजर आ रहा है बच्चों को, ये तो फिर क्यों कह रहे हैं ब्लर नजर आ रहा है। बेटा आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दें स्टूडेंट्स, आपको क्लियर नजर आएगा। मेरे पास बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, इसमें कोई इशू नहीं है। समयूल बेटा दोनों कंडीशंस के अंदर फर्क यहां पर है, इस जगह पे फर्क है, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। यहां पे लेस देन है और यहां पे आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है, बाकी वैल्यू सब कुछ सेम है, कंडीशन फर्क यहां पर है। अगर f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 होगा तो इंक्रीजिंग, अगर आपके पास f ऑफ x2 लेस देन होगा f ऑफ x1 तो ये आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे, अगर आपके पास ये आ जाए, ये तो मैं डेरिवेटिव से बता था, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग, वैल्यू नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग। अगर आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो तब हम नहीं बता सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास है स्टेशनरी पॉइंट। चले फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग से हम देखते हैं, हम एक एमसीक्यूज करते हैं इसका कि किस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे बेटा, उसके बाद फिर आपको स्टेशनरी पॉइंट पे ले जाऊंगा। जो एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एमसीक्यूज आपको जो प्रैक्टिस बुक से उसमें कम ही मिलेगा। आपके पास है बेटा जी एमसीक्यूज है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन ए आपके पास है x मोड ग्रेटर देन √3, ऑप्शन बी है आपके पास x मोड ग्रेटर देन 3, ऑप्शन सी आपके पास है x मोड लेस देन √3 और ऑप्शन डी आपके पास है x मोड लेस देन 3। अब हमने बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल के अंदर, अब हमने बताना है किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग की कंडीशन आपके पास क्या है, f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन क्या हो आपके पास 0 हो। तो इसका डेरिवेटिव लें बेटा, क्या आएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 9
माइनस 9 ग्रेटर देन 0। 3 कॉम आपके पास आ जाएगा जी 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 9, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 ओवर 3। आपके पास आएगा x मोड आपके पास आ जाएगा जी 3x मोड आपके पास क्या आ जाएगा √3। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आएगा जी x स्क्वायर 3। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट लोगे आपके पास क्या आएगा √3। स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा। उस प्लस माइनस को खत्म करने के लिए बेटा मैंने क्या लगा दिया मोड। x की वैल्यू नेगेटिव हो, x की वैल्यू पॉजिटिव हो, आपके पास क्या आएगा √3। तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी राइट ऑप्शन इज द अल्फा ऑप्शन। ओके, मुझे जल्दी से बताओ आप सबको ये क्लियर है? ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट था बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? आपके पास ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन रुकता है उसको बोलते हो आप स्टेशनरी पॉइंट। जैसे आपके पास आ जाए f प्राइम ऑफ x इज इक्वल 0, उस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होता है डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे मैंने आपको बताया जब आपके पास डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं होता, फंक्शन डिक्रीजिंग भी नहीं होता, हम बता नहीं सकते। तो वो जो पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा स्टेशनरी पॉइंट होगा, जहां पे आपके पास फंक्शन रुकता है। जैसे आप एक बॉल को ऊपर आसमान में फेंको तो बॉल फौरन ही नीचे नहीं आएगी, वो पहले रुकेगी उसके बाद नीचे आएगी। जहां पे वो रुकेगी वो आपके पास क्या होगा फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ ड्रा करूं तो ये आपके पास क्या है एक स्टेशनरी पॉइंट है। यहां पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, यहां पे रुका और फिर उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। जहां पे फंक्शन रुकेगा वो आपके पास क्या होगा स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। देन बेटा आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट हो गया बेटा ऑर्डर अजान। बेटा ऑर्डर तो आपके पास हो गया, जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वह ऑर्डर कहलाता है। डिग्री की बात अभी नहीं आई, जब डिग्री की बात आएगी तब आपको बताऊंगा। आप अजान बेटा हमेशा क्वेश्चन पहले कर देते हैं, अब अभी हमने पढ़ा नहीं होता, हमने सिर्फ ऑर्डर पढ़ा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। डिग्री ऑफ डेरिवेटिव हमने 3.8 में जाके पढ़ना, तब आपको बताऊंगा। काइंडली पहले क्वेश्चन ना किया करें। और दूसरा जो आपका लास्ट क्लास में जो आपके एमसीक्यूज बार पूछे थे वो भी मैं आज डिस्कस कर दूंगा, काइंडली पहले ना पूछना शुरू कर दीजिएगा। चलें बेटा नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास ये आपके पास हो गया स्टेशनरी पॉइंट। अब आपके पास है एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट होता है कि एक तो आपके पास डेरिवेटिव 0 हो, दूसरा आपके पास डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए, आप डेरिवेटिव फाइंड ना कर सको उस पॉइंट के ऊपर। एक आपके पास क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास एक तो आपके पास बेटा डेरिवेटिव 0 हो जाए और दूसरा आपके पास क्या है फंक्शन उसका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए। ओके, तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज करते हैं। आपके पास है फॉर द ग्राफ ऑफ एक्स मोड पॉइंट गिवन है आपको 0 0 इज आपके पास है ए स्टेशनरी पॉइंट, बी आपके पास है क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, सी ऑप्शन आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट, और जो डी ऑप्शन है बेटा आपके पास वो है ट्विस्टिंग पॉइंट। अब आपके पास है जी ग्राफ x 0 0 पॉइंट। हमने बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ है वो पॉइंट क्रिटिकल है, स्टेशनरी है, या कौन सा पॉइंट है। तो बेटा इसकी मैं बात मैं पहले बता चुका हूं। अब आपके पास x मोड है, इधर x होगा, इधर -x, उधर x होगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मतलब अनडिफाइन हो गया। जब अनडिफाइन होगा, जब आपके पास
फंक्शन डेरिवेटिव नहीं ले सकोगे, डेरिवेटिव आप फाइंड नहीं कर सकते, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड कर सकते। स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड कर सकते, आपके पास डेरिवेटिव क्या अनडिफाइंड है। जब डेरिवेटिव आपके पास अनडिफाइंड है तो पॉइंट कौन सा होगा, उस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कहलाएगा। जहां पे आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते हो वो पॉइंट कौन सा होता है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब एक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बेटा, इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा आगे चल के। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है कि आपके पास एक ग्राफ अगर डिक्रीज कर रहा है, वो कहीं रुकेगा जाके और फिर ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद फंक्शन का बिहेवियर सेम रहे तो वो पॉइंट कहलाता है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे आपके पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये आपके पास यहां पे वैल्यू रुकी, उसके बाद फंक्शन ने फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो ऐसा पॉइंट कहलाता है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट के बाद और उस पॉइंट से पहले फंक्शन का बिहेवियर चेंज ना हो। फंक्शन इंक्रीज कर रहा तो इंक्रीज करे, फंक्शन डिक्रीज कर रहा तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, तो वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है बेटा आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद बेटा आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा है। चलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहले ही मुझे नजर आ गया है तो उसको मैं करवाता हूं आपको एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये आपकी बुक का क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल में भी है और गालबन क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है आपकी एक्सरसाइज 2.9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है। ट्विस्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, जो आप उसको आप सर्कुलर राउंड में जब आप उसको किसी ग्राफ को आप मूव करोगे या किसी स्टिक को या किसी नाम के वायर को, वो आपके पास ट्विस्टिंग होता है। ओके, ये फिजिक्स से रिलेटेड टर्म थी ट्विस्टिंग पॉइंट, यहां पे इसका कोई लेना देना नहीं था। चले एमसीक्यूज है बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 1, देन एफ ऑफ 0 1 इज द पॉइंट ऑफ ए आपके पास है मिनिमा, पॉइंट बी आपके पास है मैक्सिमा, पॉइंट सी आपके पास है इन्फ्लेक्शन और पॉइंट डी आपके पास है एक्सट्रीमा। तो आपने बताना है ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट मिनिमा है, मैक्सिमा है, इन्फ्लेक्शन है या फिर आपके पास एक्सट्रीमा है। चलें इससे पहले बेटा आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट पहले बताता हूं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा क्या है बेटा, यहां पे इसको सीखते हैं। रिलेटिव मैक्सिमा एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0, एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0, एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। चले बेटा आप फंक्शन के ऊपर आप बताना जा रहे हो, कोई ए पॉइंट है, हमने बताना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो क्या करते हैं बेटा, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद जो पॉइंट ए है, गौर से बात सुननी है, डिटेल में इसको मैं यहां लिख नहीं सकता, ये आपका जो बताने जा रहा हूं वो आपका डेरिवेटिव का प्रिंसिपल है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों यहां पे बताऊंगा, जरा गौर से आपने बात सुन लेनी है एक बारी। अब ए पॉइंट को बताना चाह रहे हो कि ए पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेने के बाद उसको आप पुट कर दो फंक्शन के अंदर और उसका आंसर आपके पास हो ग्रेटर देन 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से आप उसका डेरिवेटिव लो, उसको वैल्यू को पुट करो, आपके पास आंसर आए नेगेटिव, तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इसका ग्राफ चेक कीजिएगा, इसका ग्राफ कुछ यूं है, ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास पॉइंट ए है,
आपने इससे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, उसको पुट किया, तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ गया, लेस ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां पे देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और बाद में डिक्रीज कर रहा हो तो ये पॉइंट आपके पास कहलाता है रिलेटिव मैक्सिमा। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास लेस देन 0 हो और बाद में एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, तो ये फंक्शन आपके पास क्या होता है, ये फंक्शन आपके पास कहलाता है रिलेटिव, ये आपके पास बेटा होता है रिलेटिव मिनिमा और ये आपके पास होता है रिलेटिव मैक्सिमा। ओके, ये आपके पास बात होगी बेटा। यहां पे ये पॉइंट आपके पास, सॉरी जरा एक मिनट गौर सुनिएगा बेटा, ये आपके पास पॉइंट क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। जब पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और बाद में डिक्रीज कर रहा हो तो ये आपके पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। और यहां पे आपके पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0। और इस वाली कंडीशन में क्या है, पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, ये आपके पास पॉइंट, और उसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो तो ये आपके पास होता है रिलेटिव मिनिमा। अब आपने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना, आप दोनों डेरिवेटिव्स लो। डेरिवेटिव्स जब आप डेरिवेटिव ले लोगे, अगर उस पॉइंट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और उस पॉइंट के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन आपके पास होगा रिलेटिव मैक्सिमा। अगर उस पॉइंट से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो तो जो पॉइंट आपके पास होगा वो होगा रिलेटिव मिनिमा। ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है, उसके अंदर क्या होता है, आप डबल डेरिवेटिव लो और वैल्यू को पुट करो, अगर आंसर आ जाए पॉजिटिव तो होगा रिलेटिव मिनिमा। क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा। और आप डबल डेरिवेटिव लो, आंसर आपके पास आ जाए पॉजिटिव तो ये आपके पास होगा रिलेटिव, जब आपके पास आंसर पॉजिटिव आए तो रिलेटिव मिनिमा, जब आंसर नेगेटिव आए तो आपके पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। ओके, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। जब आपके पास आंसर क्या आ जाए, डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव आए, उल्ट बात है, जब नेगेटिव आए तो रिलेटिव मैक्सिमा, जब पॉजिटिव आए तो रिलेटिव मिनिमा। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एमसीक्यूज की तरफ। अगर 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर आपके पास 0 आ जाए तो बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही बताने के लिए मैंने ये आपको पहले बताया था, एमसीक्यूज से मैंने आपको बताना था आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए तो तब आपके पास कौन सा होता है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब यही इससे ये मैंने आपको एमसीक्यू से बताना था। अब कहता है जी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 देन 0 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा, इन्फ्लेक्शन या फिर एक्सट्रीमा। तो हम इसका लेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, 3x²। यहां से फॉर स्टेशनरी वैल्यूज हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। फिर लेंगे हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव, वो आपके पास आ जाएगा 6x। सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर हम इस x को पुट करेंगे, 6 इंटू 0, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0। तो आपके पास जो पॉइंट ये बनता है 0 और 1, ये आपके पास बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपके पास x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू के लिए आप फंक्शन के अंदर 0 पुट कर देंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करें, 0 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1, पॉइंट आपके पास आ गया 0 और 1। ये आपके पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुन लें एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए। अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज हो तो आप डायरेक्ट कैसे बताओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड ई कैट के अंदर 2014 और 2015 के अंदर बैकवर्ड ये एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। एक्सट्रीम वैल्यू, पैनिक ना हो जाए करे फौरन सर ये हो गया वो पता लग जाता है बेटा। चलें अब देखें, यहाँ पे हमने कहा था इस तरह के फंक्शन हो तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू बेटा आपके पास होगी -√a² प्लस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास a² प्लस b² इज द मिनिमम वैल्यू।
चलिए बेटा, अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी साइन एक्स माइनस कोस एक्स की। यहाँ पे a1 b माइनस वन जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आएगी, √2। ओके, चलें बेटा नेक्स्ट अब हम चलेंगे 3.1 के ऊपर, डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर। तो डिफरेंशियल बेटा आपके पास क्या है, डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपके पास 3.1 से रिलेटेड ये टॉपिक है, और अजान का जो कल का क्वेश्चन था जो 2018 में क्या था, पास में आ चुका, उसको भी हम आज सोल्व करेंगे। आपके पास है बेटा डिफरेंशियल एक बच्चे का सवाल आया कि इसको एक्सप्लेन करें, तो बेटा आपके पास है साइन एक्स माइनस कोस एक्स की आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे क्या है -1 है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √1 प्लस 1 आपके पास √2 इज द राइट ऑप्शन, बीटा ऑप्शन। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको दोबारा। अक्सा बेटा, मोहम्मद बेटा, और जो पहले सर पूछे बेटा उस एमसीक्यू उसका आंसर इस तरह एक्सप्लेन हुआ था। चलिए हम डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। y इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ x है। डिफरेंशियल आप कैसे लेते हो, dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x dx। सारे बच्चों को पता है 3.1 के अंदर आप डिफरेंशियल इस तरह का ले चुके हैं। नेक्स्ट बेटा देखें आप, dy आपके पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ y, इसको आप बोलते हो डिफरेंशियल ऑफ y। dx आपके पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ x, और आपके पास dy नॉट इक्वल्स टू होता है डेल्टा y के, और डेल्टा x इज इक्वल्स होता है आपके पास डेल्टा dx के। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। डेल्टा x इज इक्वल्स होता है dx के, मगर जो आपके पास dy है वह नॉट इक्वल्स टू होता है डेल्टा y के। अब डिफरेंशियल क्या होता है, चेंज। ये आपके पास है चेंज इन y, और ये आपको होता है चेंज इन x। ओके, ये बातें भी याद रखनी है बेटा। ये आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो आपको याद रहेंगी। सिर्फ आपने डिफरेंशियल के अंदर ये चीजें याद रखनी है। y इज इक्वल टू f ऑफ x, डिफरेंशियल आप लेते हो dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x dx। dy होता है डिफरेंशियल ऑफ y मतलब चेंज इन y, dx होता है डिफरेंशियल ऑफ x मतलब चेंज इन x। dy नॉट इक्वल होता है डेल्टा x। डेल्टा x क्या होता है, कोई स्मॉल चेंज, और dy होता है थोड़ा से बड़ी चेंज, कोई और चेंज। तो ये नॉट इक्वल होता है, मगर ये आपके पास डेल्टा x इज इक्वल टू dx लाजमी आपके पास इक्वल होता है। ओके बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी, अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये होगी, मिनिमम होगी तो भाई आपके पास ये हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम मिनिमम था, इसलिए वो इसमें इशू आ गया। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम देख लें, मिनिमम है तो आप मिनिमम देख लें। नेक्स्ट बेटा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास है जी, आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। फाइंड डेल्टा y माइनस dy फॉर द फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x की वैल्यू आपके पास है 2, और x प्लस dx की वैल्यू आपके पास है 0.201। ओके, ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन ए आपके पास है 0, ऑप्शन बी आपके पास है 0.001, ऑप्शन सी आपके पास है 0.001, ऑप्शन डी आपके पास 0.01। तो फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। x की वैल्यू आपके पास 2 है, और dx आपके पास, दोनों को माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा 0.01। ठीक है, x 2 है, dx क्या है 0.01। किस तरह फाइंड करेंगे, x प्लस dx माइनस x कर लेंगे तो आपके पास 0.01 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है, जो मुझे टेस्ट का कह रहे हैं बेटा, हम आपको जरा एक्सप्लेन कर, जरा 1 मिनट वेट कर लें, मुझे ये चीज लेक्चर को एंड कर ले दें, टेस्ट को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं क्या वजह है, क्या इशू है, टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। चलें, आपके पास बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, dy आपके पास आ जाएगा 2x dx। 2x की वैल्यू 2, dx की वैल्यू आपके पास क्या है 0.01, जो आ जाएगा आपके पास 0.04। हमें d डेल्टा y और dy फाइंड करना है,
तो डी वाई तो आपके पास सिंपल डिफरेंशियल लेने से आ गया 2x की वैल्यू 2, dx की वैल्यू 0.01। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आप किस तरह फाइंड करते हो? आपके पास था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। चेंज जो होता है आपके पास उसको अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स के आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। वैल्यूज को पुट करें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास 2.01 है, माइनस एक्स की वैल्यू 2 है तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.401। ये आपके पास डेल्टा वाई आ गया, ये डी वाई आ गया। तो डेल्टा वाई माइनस डी वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास आई है जी 0.401 माइनस डी वाई आपके पास है 0.01। तो आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा 0.0001। बीटा इज द राइट ऑप्शन। ये आपके पास क्वेश्चन इसका हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रीवियस 2 इयर्स में पेपर में आ रहा है, जरा इसको सुनिएगा। वही अजान का जो क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला बेटा आपके पास है, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा यहां पे मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। बैटरी चले बेटा, अब ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन फार्मूला हम यूज करेंगे। हाँ सी बेटा कह रहा सर समझ नहीं आई। बेटा आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, डी वाई की वैल्यू हमने किस तरह फाइंड की? डी वाई इज इक्वल टू 2x dx हो गया। चलें बेटा बैटरी चेंज कर दी है, अब बैटरी का कोई इशू नहीं है। जरा ये क्वेश्चन सुने, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। ये प्योरली आपके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन था जो आप पहले कर चुके हैं। तो इसके क्या है बेटा, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू 2 थी, dx की वैल्यू हमने फाइंड की, इन दोनों को माइनस करके एक्स प्लस dx था। जब दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी 0.01। तो आपके पास डी वाई हमने फाइंड किया इस डेरिवेटिव लेके, 2 आपके पास इस तरह ही, x आपके पास 2 था, dx की वैल्यू 0.01। जब इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 0.04। उसके बाद बेटा क्या हुआ, हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आपके पास कहां से हमने डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड की? जो आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी डेल्टा वाई, स्टेप नंबर 2 के से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ के एक्स के एक्स पुट हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा। देन बेटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 2.01 है, वो पुट की, एक्स की वैल्यू 2 पुट की, सिंप्लीफाई किया, आपके पास 0.401 आंसर आ गया। दोनों को मामला था एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये फार्मूला इससे रिलेटेड लास्ट आपको एमसीक्यूज आ गया है। लास्ट ईयर 2018 में आपको एमसीक्यूज आया था, एमसीक्यूज करते हैं। और अजान बेटा जरा आप गौर सीखिएगा, एमसीक्यूज को सीख लीजिएगा बेटा। यूज डिफरेंशियल, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, find the approximate value of sin 23/90 पाई। ऑप्शन ए आपके पास है 0, ऑप्शन बी है -23/90 पाई, ऑप्शन सी है -67/90 पाई, ऑप्शन डी है आपके पास 67/90। ओके जी। सुमाना बेटा आपका क्या इश्यू मुझे बताएं, आपका इश्यू भी रिजोल्व कर देते हैं बेटा। सर जरा इसका सुमाना का आपने इश्यू सुनना है क्या है, तब तक मैं सवाल करवा दूं।
चलिए बेटा, आपके पास हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो आपके पास साइन पाई ओवर आपके पास है साइन 23 ओवर 90 पाई। तो इसको बेटा 23 ओवर 90 पाई को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 67 90 पाई। ये आपने सोचना होगा, ये आप सोचोगे किस तरह 10.1 के साथ, जिस तरह हमने अलाइड एंगल्स को सॉल्व किया था। ये आपको यहां पे ट्रिक सोचना पड़ेगा। पाई माइनस 67 ओवर 90 पाई आपके पास 23 ओवर 90 पाई होता है। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया पाई माइनस 67 ओवर 90 पाई। तो बेटा आप यहां पे लेट कर लो, लेट हम कर लेंगे यहां पे एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन एक्स है, और एक्स इज इक्वल टू आपके पास पाई है। तो डी एक्स आपके पास क्या है, माइनस 67 ओवर 90 पाई। इसको हमने क्या दिया, साइन एक्स, ये आपके पास x हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, dx हो गया, जो चेंज है। चेंज को हमने कह दिया 67 ओवर 90 पाई, और x आपके पास हो गया पाई। फंक्शन हमने लेट कर लिया, आपके पास है साइन x का। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, आपके पास f ऑफ x प्लस dx आपके पास आ जाएगा साइन पाई प्लस कॉस माइनस 67 ओवर 90 पाई। ये क्या किया हमने, इस फॉर्मूले को यूज किया x प्लस डी एक्स का। ये आपके पास f ऑफ x आ गया पाई x, इसका आप डेरिवेटिव ले लोगे। जब डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास साइन डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस आपके पास हो जाएगा माइनस 67 ओवर 90 पाई। और जब आप इसको सोल्व करोगे साइन पाई आपके पास होता है 0 के, कोस पाई बेटा आपके पास होता है -1 के इक्वल, और ये आ जाएगा माइनस 67 ओवर 90 पाई माइनस प्लस 67 ओवर 90 पाई। आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या बन गया बेटा, आपके पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस फॉर्मूले को आपने सामने रखना है। हमने पहले साइन, जरा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, साइन 23 ओवर 90 पाई को हमने इसको चेंज किया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में। किस तरह चेंज किया, हमने फॉर्मूला अलाइड एंगल्स बनेंगे फॉर्मूले देखिए, उसमें हमने इसको किया पाई माइनस 67 ओवर 90 पाई आपके पास 23 ओवर 90 पाई के इक्वल होता है। उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स बनाया, साइन एक्स को कह दिया हमने, एफ ऑफ एक्स का हमारे पास साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारे पास पाई है, और जो डी एक्स है वो आपके पास क्या है, माइनस 67 ओवर 90 पाई। देन हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन पाई प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लो एफ प्राइम ऑफ एक्स जब करोगे बेटा आपके पास आएगा कोस एक्स आ गया, कोस पाई आ गया, और साथ क्या है डी एक्स जो चेंज है माइनस 67 ओवर 90 पाई। साइन पाई 0 होता है, कोस पाई आपके पास -1 आ जाएगा, और चेंज माइनस 67 ओवर 90 पाई। इस तरह इसको माइनस प्लस करें 67 ओवर 90 पाई, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चले बेटा आप मुझे बताएं, आपको एमसीक्यूज क्लियर है, अजान बेटे को क्लियर हो गया है बेटा। बीच में प्लस है, ये आपके पास प्लस, कोस पाई आपके पास -1, और माइनस 67 ओवर 90 आपके पास चेंज है, तो माइनस प्लस 67 ओवर 90 पाई आपके पास आ जाएगा। ओके बेटा, टेस्ट आज आपका नहीं है क्योंकि मैंने आपको कल इसकी जो एक्सरसाइज थी तकरीबन 50 एमसीक्यूज मैंने आपको सेंड किए थे। आज मैं उसका आपको सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। काइंडली आपने जो कल मैंने अपनी वॉल के ऊपर एमसीक्यूज अपलोड किए उसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज आपको पता है इसको मैंने सिलेबस को मैंने एंड भी करना है, इस तरह आधा घंटा तो हमारा टेस्ट में चला जाता है। इसलिए बेटा टेस्ट में इसलिए मैंने आपको पहले ही मैंने वर्कशीट सेंड कर दी। मैं कल इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 3 में भी ऐसे ही करूंगा, कोई 50+ एमसीक्यूज आपको मैं सेंड कर दूंगा, साथ में उसका आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो इस तरह
इस तरह बेटा आपका जो टाइम भी बच जाएगा और सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और आपका जिसका टेस्ट होगा वो जो आपके FLP चल रहे हैं उसके अंदर आपका इसका टेस्ट भी आपका आ जाएगा चैप्टर 2 और 3 का। ओके, तो अब इस तरह करूंगा, जो आधा घंटा हमारा टेस्ट का होता है मैं क्लास के अंदर ही मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करवाया करूंगा, और एंड पे आपको वर्कशीट अपलोड कर दिया करूंगा MCQs की चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, और मैं आंसर्स भी आपको अपलोड कर दिया करूंगा। बेटा मेरी प्रोफाइल हमाद इशफाक के नाम से है, उस पर आप मेरी पिक पे क्लिक करोगे तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा जो आप टेस्ट के सोल्यूशन के बारे में बात करें बेटा, उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं, वो आज आपकी अपलोड हो जाएगी। T1 की अपलोड होगी थी, T2 की आज अपलोड हो जाएगी।